माँ जी, ये शादी के लिए आपके कपड़े तैयार करवा दिए, शॉल भी है, ये जूते भी रख दिए मैंने। अभी से ले आई? सुबह नहीं होनी क्या? क्या पता माँ जी, आपके लिए हो मेरे लिए ना हो। ला हौल वला कुव्वत। बंदा देख ही लेता है, कबूलियत का वक्त ना हो। माँ जी, मुझे सारा दिन बड़े काम है, तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ। बिना मुझे माफ कर देना। किस लिए माँ जी? कोई गलती हो गई हो, कोई ज्यादती, माफ कर देना। माँ जी, मदरसे के मौलवी साहब कहते हैं कि जो माफी गुनाह से पहले मांगी जाए वो कबूल नहीं होती। खैर, आप भी कर दीजिए मुझे माफ। मैं समझी नहीं। आपने मुझसे माफी मांगी ना, तो मैंने सोचा मैं भी मांग लेती हूँ। आप ही कहती है ना, माफी मांगते रहनी चाहिए। या अल्लाह, अगर कोई जुल्म कर रही हूँ, मुझे माफ कर दे दो मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। मीना बाजी नहीं थी वहां पे। शबीना बाजी तो खुद बहुत परेशान हो रही थी। वो कह रही थी कि आपसे बात करेगी। ये उनका नंबर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, मैं शबीना बात कर रही हूँ। तुम देख रही हो शबीना, तुम्हारी सहेली क्या कर रही है मेरे साथ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उस दिन भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसी कोई हरकत ना करे। क्या मतलब? तुम्हारे से उसने घर छोड़ने की बात की थी? क्या बताऊँ ताबिश भाई, कुछ गिले शिकवे थे आपसे उसके, पर मैंने समझा दिया था। उस दिन भी वो घर छोड़कर आई थी। एक बैग तो मेरे पास रखवा गई थी कि मैं रखूँ उसे यहीं, पर मैंने उसे समझाकर वापस भेज दिया था। और उसके बाद जब बात हुई तो वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी। अब एकदम मैं ये सुन रही हूँ कि अब नहीं फंसाऊंगा तुम्हारी सहेली को। ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए। ताबिश भाई, अपनी सहेलियों से जा जाके मेरी बुराइयां कर रही है, जाहिल औरत। अरे दुल्हे मियाँ कहाँ हैं? वो आ रहे हैं जी रास्ते में। अच्छा, मैं समझा था कि वो खुद मेरा इस्तकबाल करेंगे। बड़ा एहतमाम किया मैंने आपके लिए। चलिए। अच्छा, मेरे कुछ और अजीज भी पीछे आ रहे हैं, आप उनका भी ख्याल रखिए। इनके अलावा भी कोई है? जी ठीक है, मैं कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। चलिए। वो चौधरी साहब आ रहे हैं? चौधरी साहब आ रहे हैं रास्ते में, वो भी। जी, इधर इधर इधर। चलिए, आइए सर, आइए। How dare you, बाबा? ये बात कैसे कर रही हो माँ? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? किसने कहा है तुमसे? किसने कहा है? हर मुलाजिम ये कह रहा है, इसीलिए मम्मा गई है ना घर छोड़ के। आप मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रही हैं। किसने कहा है? तुम आओ मेरे साथ, मैं पूछता हूँ। आओ, इधर आओ। मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह एक औरत ने ट्रेन की पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस औरत का ताल्लुक किसी अमीर घराने से लगता है और इसने सब्ज रंग के कपड़े पहन रखे थे। बाजी पीसी बाजार जाती हैं,
और ये पटरी वहीं से तो गुजरती है। और उन्होंने भी सब कपड़े पहने हुए थे सुबह जब मैं उन्हें छोड़ने के लिए गया था। नासिर भाई, हमें साहब को बता देना चाहिए जल्द से जल्द। क्या बताएंगे साहब को? माँ जी, आप तैयार है ना? चलिए निकाह के लिए, आइए। दिमाग खराब हो गया है तेरा? बीना मिल नहीं रही, तुम्हारे निकाह पे चली जाऊं मैं? माँ जी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, जानबूझ के छुप गई है। उसको मालूम था कि आज मैं निकाह के लिए जाऊंगा, इसीलिए ये सब कुछ कर रही ताकि मैं रुक जाऊं। आप फिक्र नहीं कर रहे, मैं उसको ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, अब उसको इस घर में नहीं रखूंगा मैं। अक्ल के नाखून लो ताबिश। इतना बड़ा शहर है, किसी दोस्त रिश्तेदार के यहाँ नहीं है तो कहाँ गई, कहाँ जाके छुपी? भाड़ में जाए, कहाँ ना ढूंढ लूंगा उसको। अगर आप तैयार है तो बस चलिए निकाह। ताबिश भाई, फिर क्या हुआ है बीना भाभी को? बस यही कमी रह गई थी, पूरे खानदान को जमा कर लिया इस घर में। भाई क्या हो गया आपको? हम तो आपकी मोहब्बत में आते हैं ना, अगर आपको बुरा लगता है तो चले जाते हैं यहाँ से। नहीं, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं चला जाता हूं। हटो। अम्मा, ये क्या हो गया भाई को? किस तरह से बात करे हमसे? मुझसे भी ऐसे ही बात कर रहा था। उस औरत का भूत सवार हो गया सर पे। मुझसे कह रहा था निकाह में चलो। बन जा रहा है फोन। माँ के घर चली गई होगी। तू फोन लगा उसकी माँ को, मैं बात करती हूँ। क्या लक्षण है उसकी बेटी के? जवान होते बच्चों की माँ जब दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती है। फोन लगा। अस्सलामुअलैकुम ताबिश भाई, मैं बस आप ही को कॉल करने वाला था, आपने खुद कॉल कर ली। कैसे हैं आप? बिना तुम लोगों के यहाँ ही है क्या? पता नहीं ताबिश भाई, मैं तो ऑफिस में हूँ। मैं आपको पता करके बताता हूँ। वैसे हम आज आप ही की तरफ आ रहे थे। 2 दिन पहले बीना बाजी आई थी तो उनको मैंने बताया था कि हम आएंगे। अच्छा, मैं खुद ही आंटी से बात कर लेता हूँ। उसको तो पता ही नहीं है, वो तो ऑफिस में अपने। घर फोन करता हूँ। हेलो। आंटी, बीना आपके पास आई है क्या? नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं आंटी कहाँ चली गई बगैर बताए। ना मुझे पता है, ना अम्मी को पता है। ये नया तरीका से ढूंढ लिया, निकल जाती अपनी मर्जी से। पता नहीं बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मुझे पता है क्यों कर रही है। उसका दिमाग खराब हो गया, जो दिल में आता है कर रही है। मामूल बना लिए, रोज निकल जाती है बगैर बताए। कोई मसला है ताबिश के साथ, लेकिन मुझे बता नहीं रहा। कह रहे थोड़ी देर तक बताएगा। क्या मसला है गौहर भाई? उसकी बीवी ने कोई इशू तो नहीं खड़ा कर दिया? पता नहीं यार, लेकिन मैं पता करवाता हूँ। हमारे ड्राइवर की उसके घर के मुलाजिमों के साथ बोलचाल है। ये क्या हो रहा है? आज मेरा निकाह है, वो निकाह करने नहीं आएगा। अच्छा फजूल बातें मत करो तुम। निकाह है तुम्हारा, कैसे नहीं आएगा वो? सब क्या हो रहा है इस घर में? ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे डर लग रहा है कि साहब ही ना इधर आ जाए। बीना बाजी चली कहाँ गई है?
अगर अपने घर नहीं गई तो? यही तो पता नहीं चल रहा। अब सादिक उनकी सहेली के घर गया है, अल्लाह करे वो वहीं पर हो और वहीं से मिल जाएं। वैसे मुझे लगता है उनको ना आज साहब की शादी का पता चल गया, इसीलिए चली गई हैं। आज साहब की शादी है? आहिस्ता बोलो। तुझे कैसे पता है? वो गौर साहब का ड्राइवर है ना, हाँ। उससे दोस्ती है मेरी, उसी ने बताया आज उनके घर शाम को तकरीब है। भाई मेरे रब्बा, इसीलिए तो बाजी घर छोड़कर चली गई हैं। देखा ना, मैं उस दिन कह रही थी ना तुम लोगों को, और तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। अब निकली है ना मेरी बात सच। जमीला जी, साहब जी से तो मुझे वैसे ही नफरत हो गई है। जी आई।